आज का मुख्य मुद्दा है कि अभी जल्दी हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव होने वाले हैं और प्रॉपर्टी आईडी जो इस समय जंजाल बना हुआ है लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इस सरकार ने जितनी लूट मचाई है शायद ही किसी और चीज़ के लिए मचाई होगी। और लोगों की हरासमेंट है वो अलग से। याशी कंपनी एक कंपनी है जिसको पूरे हरियाणा की इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाने का ठेका दिया और इनकी खुद की रिपोर्ट है हमारे पास। हमारी सिरसा टीम ने जब धरना दिया और भूख हड़ताल शुरू करी, इनके खुद के प्रशासन ने लेटर लिखा सरकार को कि इस याशी कंपनी ने 90% प्रॉपर्टी आईडी है वो गलत बनाई है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। इन याशी कंपनी को यही नहीं पता कि हरियाणा के गली कहाँ है, मोहल्ले कहाँ हैं। उन्होंने ऑफिस में बैठ के उनके स्टाफ ने प्रॉपर्टी आईडी बना दी। और सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार ने ये नेसेसरी कर दिया, ज़रूरी कर दिया कि जो भी आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें प्रॉपर्टी आईडी की रिक्वायरमेंट है। और तो और प्रॉपर्टी आईडी की फ़ीस है वो किसी ज़माने में ज़मीन की जो कीमत होती थी 120 रुपये से लेके 800 रुपये गज तक के रेट उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के रख दिए। गरीब लोगों के भी प्लाट होते हैं शहरों के अंदर, वो लोग घर बैठे बैठे कर्जवान हो गए प्रॉपर्टी आईडी की वजह से। और प्रॉपर्टी आईडिया गलत बनने के बाद जब किसी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है तो एक व्यक्ति को उसके लिए प्रॉपर्टी आईडी अपनी सही करवानी पड़ती है। अब उसका 100 गज का प्लाट है तो वो 90 गज का प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ा हुआ है। तो इस वजह से जब वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने जाता है तो उस प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि चंडीगढ़ से अप्रूवल आता है, खुद इनके जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं है। और इस वजह से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं, इनको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे देने पड़ते हैं। और प्रॉपर्टी आईडी इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्रॉपर्टियां लेना देना बेचना आज खाला जी का घर बन चुका है। फतेहाबाद के अंदर तो प्रॉपर्टी आईडी की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और लोगों ने मारपीट तक की समस्याएं आ गई, ऑफिस को भी बंद कर दिया गया। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं क्या ज़रूरत थी आपको प्रॉपर्टी आईडी बनाने की? क्या निकायों की कमाइयाँ कम हो गई है? अलग अलग तरीके के हज़ारों तरीके के टैक्स आपने लगा रखे, उनसे आपका पेट नहीं भरा, जो आपने एक और टैक्स और पैसा खींचने का जरिया बना लिया जनता से, वो भी इतने बुरे तरीके से। हरासमेंट अलग से, लाइनों में लोगों को लगना पड़ता है। तो सरकार से हमारी मांग है और हमारी भाई प्रॉपर्टी आईडी का जो समस्या है उसको दूर किया जाए, इसके रेट घटाए जाए और प्रॉपर्टी आईडी का मामला या तो फिर वो बंद किया जाए। हमारी जब सरकार आती है, नगर निकाय चुनाव भी आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, तो हम इस प्रॉपर्टी आईडी के मामले को हाथों हाथ सुलटाएंगे और इस मामले के ऊपर इतना जो टैक्स इन्होंने लगाया उसको बिल्कुल कम करेंगे। कितने के लोगों की समस्याएं आपके सामने आई है? हज़ारों लोगों की समस्या है जी। पिछले 3 महीने तक लगातार सिरसा टीम ने हमारे प्रोटेस्ट किया है इसको लेके, और उसके बाद 6 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तब प्रशासन की आंखें खुली और उन्होंने लेटर अपनी सरकार को लिखा कि इस मामले को सुलझाया जाए। गोपाल कांडा जी सिरसा से विधायक हैं, क्या उनका कुछ आपको सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं है, वो आंखें मूंद कर बैठे, वो सिरसा में आते ही नहीं है। सिरसा में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी उनमें से उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। और हमारी टीम ने ये भी कहा कि जो सड़कें बनती हैं, जिन सड़कों को बार बार बनाकर कभी उनको सड़क को कंकर की बनाया जाता है, कभी ईंटों की बनाया जाता है और उस पर भी भ्रष्टाचार है, उस पर भी उन्होंने मांग करी कि सूचना बोर्ड लगने चाहिए। तो सरकार ने कुछ सूचना बोर्ड लगाकर जिस पर इंफॉर्मेशन होती है कि किस अधिकारी ने बनाई है, कितने सालों तक इसका टेंडर उस अधिकारी के पास है उसको रिपेयर करने का, और कौन कौन से प्रशासन इसमें इंक्लूड है और किस ठेकेदार के अंडर आती है। अब उन्होंने वो बोर्ड हमारी मांग के ऊपर लगाने शुरू किया। सर, इतने वक्त से आपका धरना वहाँ पे चल रहा था, डिप्टी सीएम सिटी है वो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा। सबने देखा है सर। खट्टर जी आए थे, खट्टर जी के आगे खट्टर की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी गाड़ी के आगे हमारी पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष और पूरी टीम धरने पे बैठ गए थे। उनको पुलिस वालों ने उठाया और उनको वो लेटर दिया गया, सारी बात बताई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्योंकि हमें लगता है कि याशी कंपनी है, उसके साथ कहीं ना कहीं जो हमारे नेता हैं हरियाणा सरकार के, उनकी भागीदारी है, तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनकी नाक के नीचे हो गया। और आज भी वो भ्रष्टाचार सामने है, फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। याशी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, नगर निकाय में आती है, नगर निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, तो इसका मतलब वो तो खुद कहते हैं मैं
साफ सफाई का व्यक्ति हूँ, ईमानदार हूँ, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कमल गुप्ता जी को तो अब उसका प्रभार मिला है और वो भी ये सारे के सारे मंत्री नेता इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है या इनकी तार है वो ऊपर तक कहीं ना कहीं किसी बड़े लीडर के साथ जुड़ी हुई है। नहीं तो अभी तक तो इसका कोई ना कोई समाधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर नगर निकायों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉपर्टी आईडी का है। 10% से अगर ज़्यादा मिस्टेक मिलती है लक्ष्य जी तो पेनल्टी लगती है। अभी तक कितनी पेनल्टी लग चुकी है, कुछ डेटा आपके पास में आया है? कंपनी के ऊपर किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगी है, लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की पेनल्टियाँ लग चुकी है। मैंने हरासमेंट लोगों की फुल हो रही है और एक एक प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए लाखों रुपए का उनको भ्रष्टाचार के चलते पैसा देना पड़ता है और जो सरकारी फीस है वो अलग से है। अब आप क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस प्रॉपर्टी आईडी के मसले का समाधान किया जाए, वरना आम आदमी पार्टी इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करेगी और आने वाले निकाय चुनाव में सरकार को इसका हिसाब देना पड़ेगा। लोग तैयार बैठे हैं, लोगों को जितनी हरासमेंट इस सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर की है उसका बदला आने वाले चुनावों में जनता लेने जा रही है और अब जनता के पास विकल्प भी आ गया है आम आदमी पार्टी के रूप में, ये भी सरकार समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।